हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। ठंडी बहुत बेजोर पड़ रही है, फिर भी आपका क्लास जारी है। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं सामान्य हिंदी का संज्ञा टॉपिक का दूसरा वीडियो में लेके आया हूं। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ से देख लीजिए। या गुरुकुल पॉइंट का एक प्लेलिस्ट बना है सामान्य हिंदी सीजन 2, वहां पे मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज हिंदी पढ़ा रहा हूँ। यानी अगर वर्णमाला उठाया तो पूरा वर्णमाला फिनिश, और संधि उठाया तो पूरा संधि फिनिश, अभी संज्ञा उठाया हूँ तो संज्ञा पूरा फिनिश करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुका था कि संज्ञा के कितने, मतलब संज्ञा होता क्या है, संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पे कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पे कितने हैं। अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद बताए थे, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पे हमने 3 प्रकार का संज्ञा बताया था, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। और इसके बाद हमने बताया था कि संज्ञा के आधुनिक जो भेद बताए गए हैं, आधुनिक वर्गीकरण किया गया, वो 3 रूपों में केवल किया गया है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। यानी पहले वीडियो में पूरा बता चुका हूं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। आज ये वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, क्या है? पार्ट 2 है। इसके पहले मैं संज्ञा का एक वीडियो दे चुका हूं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी संज्ञा का जो पहला भेद है, मतलब प्रकार है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसा कि कहा जा रहा है, जैसे परिभाषा में लिखा हूं कि वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, याद रखिएगा ये चीज, याद रखिएगा, विशेष व्यक्ति यानी अपने आप में क्या रहेगा, वो यूनिक रहेगा। क्या रहेगा? यूनिक रहेगा, विशेष रहेगा। ठीक है, यानी वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें 2 चीज याद रखिएगा। एक तो ये याद रखिएगा कि कोई विशेष व्यक्ति होगा। ठीक है, क्या होगा? विशेष व्यक्ति होगा। और दूसरा, किसी फर्स्ट पर्सन का बोध कराएगा, किसी एक चीज का बोध कराएगा। या तो एक व्यक्ति का बोध कराए, एक वस्तु का बोध कराए, एक प्राणी का बोध कराए। ठीक है, इस टाइप से ये 2 चीज याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं किस टाइप के, उसको भी जान लीजिए। एक तो ऐसे पूछेगा कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है पूछेगा। यानी 3 कोई दूसरा दे देगा और एक पहचानना रहेगा नहीं है। ठीक है, यानी 3 दे देगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, और एक किसी का दे सकता है। तो ऐसे टोटल 5 संज्ञाओं का पूछेगा, और एक ऐसे पूछेगा कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा है। इस टाइप से पूछेगा। दूसरा, एक मिलान करने वाला पूछ देता है कि एक तरफ दे देगा संज्ञा का नाम, और एक तरफ दे देगा एग्जाम्पल, और नीचे दे देगा मिलान करना, ABCDEF ऐसे करके दे देगा। ठीक। दूसरा, कहीं वाक्य प्रयोग में दे देगा और रिक्त स्थान की पूर्ति कर देगा, और संज्ञा को पहचान के उसका उदाहरण अगले रिक्त स्थान की पूर्ति में करना रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन संज्ञा के पूछे जाते हैं। ठीक, यहां देखो तो किसी विशेष व्यक्ति, तो एग्जाम्पल दिया है मोहिनी। क्या दिया है? मोहिनी। अब देखो जो मोहिनी है, ये मोहिनी अपने आप में क्या है? एक पर्सन है, यानी कि एक है, और वो अपने आप में क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है। ऐसा मोहिनी फिर कोई और नहीं है, किसी एक का बोध करा रहा है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, जो अपने आप में क्या है? विशेष है। ठीक, अब क्या इस मोहिनी जैसा कोई और होगा? नहीं।
यहाँ पे मोहिनी की जगह अगर लड़की दे देता तो लड़की में तो सब प्रकार के लड़कियों का क्या हो जाता, जातियों का बोध हो जाता, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ मोहिनी कह रहा है किसी एक लड़की का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या है, अपने आप में विशेष है मोहिनी। दूसरा पृथ्वी, देखो पृथ्वी ग्रह का एक नाम है, तो क्या इस पृथ्वी जैसा और कोई है, नहीं है। कितने ग्रहों का बोध करा रहा है, एक ग्रह का बोध करा रहा है, और ये अपने आप में क्या है, विशेष है, यूनिक है, ठीक है, तो ये पृथ्वी हो जाएगा। ठीक, अगला हिमालय, देखो ये किसी एक पर्वत का बोध करा रहा है, एक पर्वत का किसी का बोध करा रहा है, पर्वत के नाम का बोध करा रहा है, समझ में आ रहा बात। अब यही अगर कहा दिया जाता कि पहाड़, तब तो पूरे जाति का बोध हो जाता, तो उसमें आपका हिमालय भी आ जाता, एटलस आ जाता, अल्पस आ जाता, यूराल आ जाता, अरावली आ जाता, विंध्याचल आ जाता, सब कुछ आ जाता। लेकिन ये किसी एक पर्वत का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। रामायण, अब देखो रामायण जो है यह महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, रामायण कह दे, रामचरितमानस कह दे, जैसे रामचरितमानस है वो मतलब तुलसीदास जी ने लिखा है, तो कोई एक किताब का बोध करा रहा है ना बाबू, और ये किताब अपने आप में क्या है, यूनिक है, विशेष है, इसके जैसा कोई दूसरा रामायण नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। यहां मैं एक वाक्य प्रयोग दिया हूं, आप जल्दी से हमको बताइए। दिया है मोहन सुबह से हिंदी पढ़ रहा है, इसमें जब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम्पल व्यक्तिवाचक संज्ञा का होगा। लेकिन ये बताइए कि इसमें कितनी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है, तो एक तो मोहन, मोहन अपने आप में क्या है, यूनिक है, किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक हो गया। क्या कर रहा है, यानी सुबह से क्या कर रहा है, हिंदी, हिंदी किसी एक विषय का बोध करा रहा है ना, और हिंदी अपने आप में क्या है, विशेष है, यूनिक है, इसलिए यहाँ दो संज्ञाओं का वर्णन किया गया है, एक आपका मोहन का किया गया है और दूसरा हिंदी का किया गया है। ठीक है, तो यहाँ दो संज्ञाओं का एग्जाम्पल इसमें वाक्य में दिया गया है। ठीक, अब समझते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें हमने लिखा है कि मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के इतने सारे उदाहरण हैं, और इन्हीं में से कोई ना कोई आपके एग्जाम्पल में दे देता है, यानी एग्जाम में दे देगा, पूछ देगा कि मिलान करने का दे सकता है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इस टाइप से दे सकता है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए कि मैं जो यहाँ पे पढ़ाता हूं आपको पहले लिख लेता हूं तब पढ़ाता हूं, क्योंकि YouTube पे लोग फास्ट देखना चाहते हैं, और लिख के पढ़ाने में क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो 10 मिनट का वीडियो होना चाहिए वो 1 घंटे का बन जाएगा, आदमी बच्चे सब बोरियत महसूस करने लगते। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एग्जाम से पहले एक बार देख लेंगे, हाँ भाई इन चीजों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा आते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले लिख लेता हूं तब आपको समझाता हूं, यही तरीका है मेरा पढ़ाने का। ठीक, चलिए यहां देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दिशाओं के नाम। अब आपको पता होगा कि दिशा 4 होते हैं, 8 भी हो सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, इस प्रकार से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, इस टाइप से होता है। एक चीज यहां जानिएगा कि दिशाओं के नाम, जैसे उत्तर है, क्या उत्तर 4 है, नहीं, किसी जाति का बोध करा रहा है, नहीं, ये अपने आप में क्या है, यूनिक है, विशेष है, इसलिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सब क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके बाद दिया है नदियों के नाम। अब देखिए यहीं पे आपको एक चीज समझ लेना है कि अगर दे दिया नदी, तो जैसे मान लीजिए दे दिया आपके सामने नदी, कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो बाबू जब नदी दे दिया तो ये पूरे नदी जाति का बोध करा रहा है ना, तो इसमें गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, है ना, सतलज, घाघरा, सारी नदियों का क्या करेगा, जाति का बोध कराएगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है नदियों के नाम, यानी नदियों का नाम होगा तो कोई एक पर्सन होगा, और जब एक पर्सन होगा तो एक एक नदियों का नाम आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे गंगा अपने आप में यूनिक है, भारत में कोई और गंगा नहीं बहती है, यमुना एक नदी का बोध, गंडक एक नदी का बोध, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
इसके बाद झीलों के नाम दिया है, जैसे डल झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, या जितने भी दुनिया में झीलों के नाम हैं वो सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला कहता है समुद्रों के नाम। तो देखो समुद्रों के नाम हमेशा क्या रहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहते हैं। लेकिन अगर समुद्र दे दिया तब तो सारे समुद्र जातियों का बोध हो जाएगा। लेकिन समुद्रों के नाम, तो नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या जितने भी महासागर है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पहाड़ों के नाम, तो देखो अगर पहाड़ पूछ लिया तो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पहाड़ एक पूरे जाति का बोध कराएगा। लेकिन पहाड़ों के नाम पूछ लिया तो एक एक पहाड़ों का नाम जो होगा वो क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, चाहे वो अल्पस हो, विंध्य हो, हिमालय हो इत्यादि। गांवों के नाम, बाबू गांव भी अपने आप में क्या होता है, मैंने कहा था दो चीज याद रखिएगा, एक विशेष और एक फर्स्ट पर्सन। तो गांव अपने आप में क्या है, विशेष है, जैसे पांडे पार हो गया, कोटवा हो गया, जितने भी गांव हो गए। नगरों के नाम यानी शहरों के नाम, शहरों के नाम देखो नगर पूछेगा तो जातिवाचक संज्ञा, नगरों के नाम दे देगा तो एक एक नगर का नाम, जैसे प्रयागराज, गोरखपुर या इत्यादि जितने भी नगर हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। महादेशों के नाम, महादेश किसे कहेंगे, जैसे हमारा महाद्वीप है उसको महादेश कहते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, है ना, अफ्रीका महाद्वीप, ये सब क्या है, महादेशों के नाम भी क्या आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद दिया देशों के नाम, यानी देश जो नाम होंगे, अब देश दे दिया तब तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन देशों का नाम जब देगा तो एक एक देश का नाम हम लिखेंगे, तो जैसे चीन, भारत, जापान, ये सब अपने आप में क्या है, विशेष है, ऐसा चीज कोई और विश्व में नहीं है, और फर्स्ट पर्सन किसी एक देश का बोध कराएगा, ठीक है। इसके बाद राज्यों के नाम, तो राज्यों के नाम में देखो उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि, ये सब क्या है, राज्यों के नाम है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों के नाम, अगर पुस्तक दे दिया तो पूरे पुस्तक जाति का बोध कराएगा, तो इसलिए पुस्तक जातिवाचक संज्ञा होगा। और पुस्तकों का नाम दे दिया, जैसे सूरसागर, सूरदास जी द्वारा जो लिखा गया है, ठीक है। तो इस सूरसागर अपने आप में क्या है, विशेष है, विशेष है। और यह जब विशेष है तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक किताब का बोध करा रहा है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। पत्रिकाओं के नाम, अब पत्रिका दे दिया तो बाबू जातिवाचक, यानी पत्रिका में सब आ जाएगा, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, है ना, आज तक, जितना भी है सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक जब इनका नाम अलग अलग दे देंगे, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ये सब एक एक पत्रिकाओं का नाम दे दिया जो अपने आप में क्या है, विशेष है, अपने आप में क्या है, फर्स्ट है, यानी एक किसी संख्या का बोध करा रहा है। त्योहार, त्योहार में सब आ जाएंगे, त्योहार दे दिया तो जातिवाचक का त्योहारों का नाम दे दिया, जैसे बाल दिवस, गांधी जयंती, होली, दीपावली इत्यादि जितने भी है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ग्रह, ग्रह या नक्षत्रों के नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जैसे सूर्य तारा है, चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो ये सब जो अंतरिक्ष में जो मतलब सौरमंडल में हमारे जो ग्रह है, नक्षत्र है, ये हमेशा इनके नाम क्या होंगे बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगी। महीनों का नाम, अब महीना में देखिए हम लोग जो हमारे यहाँ बोला जाता है हिंदी में, कार्तिक, अगहन, माघ, पूस, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ऐसे नहीं बोला जाता है उन सब के नाम। और अंग्रेजी वाला जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है, ये सब भी अपने आप में क्या है, यूनिक है, विशेष है, और किसी एक महीने का बोध करा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिनों के नाम, दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हुआ होगा, कितना देर तक कितना मतलब बताया गया, कितना याद करें, बस यही याद कर लीजिए ना, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, समुद्रों के नाम, गांवों के नाम, नगरों के नाम, महादेशों का नाम, राज्यों के नाम, पुस्तकों का नाम, पत्रिकाओं का नाम, त्योहारों का नाम, ग्रहों का नाम, महीनों का नाम, दिनों का नाम, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
तो थैंक यू, धन्यवाद।